रेड्डी सरकारी गवाह इस मामले में। और कल ही सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा कर सकते हैं, और अब ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये खुलासा शरद रेड्डी से जुड़ा हो सकता है। शराब कांड में सरकारी गवाह है शरद रेड्डी, और आज अरविंद केजरीवाल को दोपहर 2 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब वो हो सकता है शरद रेड्डी से जुड़ा कोई खुलासा कर सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल ही सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था, उसके बाद आज खुलासे पर नजर सबकी टिकी हुई है। तो क्या खुलासा होगा ये हर कोई जानना चाहता है। दीपेश और जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। दीपेश, आपके पास आते हुए, आज ऐसा कौन सा वो खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल और जिसका दावा किया जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि उसे आखिर आज तक क्यों रोक के रखा गया है? बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है सुमित और अनूप की, आज आखिर कौन सी बड़ी बातों का जिक्र जो है वो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करने वाले हैं। जतिन मेरे साथ मौजूद हैं। जतिन, शरद रेड्डी के अलावा भी क्या कोई और ऐसा मसला नजर आता है जिस पर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख सकते हैं? जी देखिए, कल जब सुनीता केजरीवाल आई थी मीडिया के सामने तो उन्होंने ये बोला कि मनी ट्रेल नहीं है, और उसके बाद ये बोल देना कि कल हम कोर्ट में एक बड़ा खुलासा करेंगे। और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो शरद रेड्डी को लेकर ही टारगेट कर रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए जो बीजेपी के पास पहुंचा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहुंचा, उस पर बीजेपी कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो इस बात के क्या सबसे ज्यादा है कि शरद रेड्डी को लेकर आज कुछ और तथ्य, कुछ और डाटा जो है वो कोर्ट में रखा जाएगा। और इसके अलावा भी क्योंकि मनी ट्रेल को लेकर लगातार ईडी भी सवाल जवाब करती रही है, चाहे संजय सिंह से हो, मनीष सिसोदिया से हो, और कस्टडी के दौरान 6 दिन अरविंद केजरीवाल से भी पूछा गया होगा। तो क्या उसको लेकर कोई बातें अरविंद केजरीवाल ने ईडी से साझा की होंगी, आपको ऐसा लगता है? जी देखिए, ईडी सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि बीते 6 दिनों में अरविंद केजरीवाल कुछ खास सहयोग नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और ये एक बड़ा की पॉइंट होगा। आज ईडी जब कोर्ट में रुक करेगी और कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी तो इन सभी तथ्यों को रखेगी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सुबह जब 10 बजे पूछताछ शुरू होती है और शाम को 7-8 बजे तक, तो सिर्फ 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे तक ही पूछताछ हो पाई। और जो भी सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं उनका बाकायदा रिटर्न नोट लिया जा रहा है, हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, तो पूरी फॉर्मेलिटी की जाएगी। और वापस आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, सुनीता केजरीवाल के रिश्तेदार के घर पर रेड हुई है। दिल्ली के सुंदर नगर में एसपी गुप्ता का जो घर है वहां पर लगातार पिछले कई घंटों से लगातार रेड जो है वो चल रही है। I'm very surprised when an elected government of America raises concern about the democracy in India, when a German government raises its concern about speedy trial, free and fair justice in India, the central government and the BJP is very agitated that why is another government talking about the internal affairs of the country, and here is a person belonging to a terrorist organization talking bullshit about a sitting chief minister, and the BJP and its handles are promoting a terrorist in the country as if he is a saint. This is shameful. This shows that BJP is anti-national, and there is a tactic understanding between BJP and such elements. ये बहुत शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि जब चुनी हुई सरकारें। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नानक मत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का सीसीटीवी भी सामने आया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का ये पूरा मामला है, जहां बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल कुछ बाइक पर सवार बदमाश आते हैं, 2 बदमाश आते हैं और गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। बाबा तरसेम सिंह की हत्या सुबह तड़के की गई है। नानक मत्ता गुरुद्वारा के सेवक थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है। ये 2 बाइक सवार बदमाश हाथ में देखिए बंदूक लहराते हुए आते हैं और तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह में जहां पर ये जो घटना है जिसे अंजाम यहां पर दिया गया, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और आखिर कैसे बाइक पर सवार होकर बदमाश पहुंचते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, गोली मार देते हैं यहां पर बाबा तरसेम सिंह को, और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। और ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है।
और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां पर बाइक पर पीछे बैठा बदमाश जिसके हाथ में बंदूक है वो फायर यहां पर करता है बाबा तरसेम पर, और वहीं बाबा तरसेम सिंह जो है वो नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद मौके से ये दोनों बाइक सवार फरार हो जाते हैं। जो दूसरा शख्स है वहां पर बाबा तरसेम सिंह को उठाने की कोशिश यहां पर करता है। आपको बताएं कि बाबा तरसेम जो है वो नानक मत्ता गुरुद्वारे के मुख्य सेवक थे, जिन्हें निशाना यहां पर बनाया गया। और बड़ी बात यह है कि अपनी जान को खतरा कुछ दिनों पहले बाबा तरसेम सिंह की तरफ से जताया गया था। अनूप, बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, तस्वीरें भी दोनों जो बदमाश है, जो अपराधी, उनकी तस्वीरें भी पूरी तरह से साफ साफ सामने आई है। आप देखिए कैसे बाइक से ये दोनों बदमाश आते हैं और बाबा तरसेम बैठे हुए थे कुर्सी पर और वहां पीछे बैठा शख्स गोली मारता है उन्हें और बाबा तरसेम गिरते हैं। उसके बाद ये लोग उन्हीं के आगे से गाड़ी मोड़कर यहां से निकल जाते हैं। देखिए बाबा तरसेम कैसे गिरे। उसके बाद एक शख्स जो दूर से इन्हें देखता है दौड़ता हुआ आता है, उसके बाद इन्हें उठाने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां नानक मत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक तरसेम सिंह गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद लंगर हॉल के बाहर बैठे थे। इसी बीच दो लोग वहां पर पहुंचे। बदमाशों ने तरसेम सिंह पर गोली की बौछार कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। आनन फानन में तरसेम सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान नानक मत्ता गुरुद्वारा के सेवक तरसेम सिंह की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 गोलियां मार दी और तुरंत डेरेंगा के सेवादार और सभी साथीगण ने बाबा जी को रश किया हॉस्पिटल में ले जाके, और जहां पर काफ़ी देर इलाज चला और इलाज के बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाबा तरसेम सिंह ने 20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जान को खतरा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नानक मत्ता गुरुद्वारा के मुख्य सेवक की हत्या। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। तेलंगाना के रंगारेड्डी के रवि फूड्स कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद। यूपी के उन्नाव में टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। लखनऊ के बालागंज चौकी के पास एक होटल में लगी आग, तो वहीं लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा के पलवल में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने घर के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड के साहिबगंज में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, तो वहीं आग लगने से 4 घर जलकर राख हुए। लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने फिर भेजा समन। ईडी ने 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरक सिंह रावत को समन। भोजचाला में एसआई सर्वे का आज 7वां दिन। सर्वे के लिए भोजचाला पहुंची टीम, तो वहीं हर वस्तु की हो रही है जांच। माफिया अधीक की बीवी का गुर्गा बल्ली पंडित गिरफ्तार हुआ। 10 बम लेकर वारदात को अंजाम देने निकला था। पुलिस को मिला शाइस्ता का नया सुराग। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का काटा टिकट। नए कैंडिडेट के ऐलान की संभावना आज, तो वहीं विवादित बयानों के चलते काटा टिकट। यूपी में दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज से नामांकन। 4 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। खत्म नहीं हो रहा है महाविकास अघाड़ी में संकट। नेताओं की नाराजगी को लेकर आज शाम 4 बजे फिर से होगी बैठक, तो वहीं सीटों पर छिड़े विवाद पर भी चर्चा संभव। केजरीवाल की पेशी के दौरान नई दिल्ली और आईटीओ के पास सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सख्ती। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार देखिए नवनीत राणा ने अपनी जीत को लेकर क्या हिंट दिया है, इस ब्रेक के बाद दिखाते हैं आप।